चलो तो मैं आईआईटी का क्वेश्चन बैंक सोल्व करने जा रहा हूँ। ये आईआईटी का क्वेश्चन बैंक जेईई मेंस का मैं सोल्व कर रहा हूँ, उसके बाद एडवांस का मैं करूंगा। तो जेईई मेंस का और साथ साथ एडवांस का भी मैं करते चलूंगा। जेईई मेंस का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ, जिसको पीवाईक्यू क्वेश्चन कहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग क्या करना कि जितना भी आईआईटी का स्टूडेंट हो और नीट का स्टूडेंट हो, दोनों इसको रेडी करना। इसलिए नीट वाला को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर ने ऐसा क्यों बोला। मैं बता दे रहा हूं कि आईआईटी का जेईई मेंस क्वेश्चन से कई बार नीट में जो है डिजिट टू डिजिट उठाता है, तो कॉपी कर देता है, रख देता है। ये आप मेरे पे बिलीव नहीं है, आप जाकर क्वेश्चन बैंक देखो, आपको पता चलता है। तो डिजिट टू डिजिट उठा करके जो है कॉपी करता है। इसलिए जेईई मेंस वाला क्वेश्चन जो है नीट वाला स्टूडेंट जरूर बना। और इधर आप देख रहे हो, इधर क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का पूछा है, तो आपको हाई लेवल क्वेश्चन भी बनाना जरूरी है। इसलिए आप जेईई मेंस का जरूर बनाओ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। और देखो जेईई मेंस के क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है, थोड़ा सा हाई लेवल होता है। तो देखना बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जेईई मेंस 2026 में आया है, मतलब इसी साल आया है, वो अप्रैल वाले शिफ्ट में आया है। देखो कितना थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। द डेंसिटी रो, देखो क्वेश्चन को एक एक लाइन समझो, क्वेश्चन बनेगा कैसे। द डेंसिटी रो ऑफ ए यूनिफॉर्म सिलेंडर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास, लेंथ एंड डायमीटर d. The measured value of m, l and d are given. दिया हुआ है ना, क्लियर है। रेस्पेक्टिवली कहता है कि कैलकुलेट परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन रो। देखो जब भी फ्रैक्शनल एरर की बात हो, एरर मैं बताया था दो तरह का एरर होता है। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा होता है फ्रैक्शनल एरर। आपको मैं याद रखने के लिए बताया था कि बिना डिवाइड वाला में बिना डिवाइड वाला ऐड होता है, और डिवाइड वाला में डिवाइड वाला ऐड होता है। तो डिवाइड वाला कौन था? फ्रैक्शनल एरर। अब बिना डिवाइड वाला में एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट एरर में दो या दो से अधिक क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में कौन सा एरर ऐड होता है? डिवाइड वाला एरर। तो डिवाइड वाला एरर कौन सा था? फ्रैक्शनल एरर, यानी फ्रैक्शनल एरर इसमें ऐड होते जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहां आर न देकर के डायमीटर दिया है तो नो प्रॉब्लम। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले वॉल्यूम इसका देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? V बराबर पाई आर स्क्वायर, आर के जगह डी/2 इंटू एल। एल बोलो, अरे इसी को ऐसे कहोगे तो एल बोलोगे, ऐसे कहोगे तो हाइट बोल दोगे। तो पाई आर स्क्वायर एच जानते हो, एल क्लियर। अरे सिलेंडर को ऐसा रखोगे तो लेंथ बोलोगे, और ऐसा कर दोगे तो हाइट बोल दोगे। क्लियर है ना? ये रहा आपका सिलेंडर। क्लियर? तो देखो एरर को कांस्टेंट से मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं मतलब होता है? क्योंकि देखो एरर में चेंज लिखते हो, तो कांस्टेंट का चेंज क्या होता है? जीरो। तो फ्रैक्शनल एरर में होता है डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए, यही होता है ना। जब चेंज जीरो होता है कांस्टेंट का, तो उसमें एरर क्या होगा? जीरो होगा। तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है, एक बात ध्यान रखना। तो यहां पर वॉल्यूम कितना हो गया? पाई इंटू डी/2 का होल स्क्वायर इंटू एल। आपको निकालना किसमें? डेंसिटी में। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या जानते हो? मास बाय वॉल्यूम जानते हो। तो मास
बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा इंटू एल, यही होगा ना। कांस्टेंट से इसको मतलब नहीं होता है। अब यहां पर देखो मास का दिया हुआ है, लेंथ का दिया हुआ है, डायमीटर का दिया हुआ है, तो मास में चेंज दिया हुआ है, डायमीटर में और लेंथ में। तो क्या करोगे, जो जो वेरिएबल है उसको रखो, अब बाकी कांस्टेंट से मतलब नहीं होता है। यहां पर ध्यान देना, क्या करना, डेल्टा रो बाई रो, यही फ्रैक्शनल हो गया। यहां देखो मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां डिवाइड है, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो जो मल्टीप्लाई का रूल होता है वही डिवाइड का होता है। ऑलरेडी आप जानते हो कि जो मल्टीप्लाई का रूल होता है वही डिवाइड का। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कौन सा एरर ऐड होता है, फ्रैक्शनल एरर होता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में कौन सा होता है, एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है ना। तो यहां पर ध्यान दोगे, इधर कांस्टेंट से तो कोई मतलब है नहीं यार, इसको हटा दो, कांस्टेंट को हटा देना, क्लियर। अब देखो डेल्टा m बाई एम प्लस पावर सीधे गुना हो जाता है, तो 2 डेल्टा d बाई डी, एल का पावर 1 है तो डेल्टा एल बाई एल, क्लियर, ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि आप एग्जाम में ये लाइन लिखो ही नहीं, डायरेक्ट पावर से गुना करते चले जाना, क्लियर। ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा हूं, डायरेक्ट आप पावर को गुना करते चले जाना। तो डेल्टा m बाई एम, देखो डेल्टा m कितना था, यही है ना 0.02 डिवाइडेड बाय मास, दिस इज मीन वैल्यू 97.4 प्लस 2 इंटू डेल्टा डी, दिस इज डायमीटर, लास्ट में मतलब ये डायमीटर का हो गया, क्लियर। तो डेल्टा डी 0.02 डिवाइडेड बाय 20.20, ये रहा, प्लस डेल्टा एल बाई एल, यही है ना, तो डेल्टा एल बाई एल मतलब 0.0, देखो ग्राम ग्राम कैंसिल होगा, यूनिट से मतलब है, केवल ध्यान रखना ये दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए, क्लियर है, सेम यूनिट में है। अब यहां पर ध्यान दो, इसमें कितना हो जाएगा, डेल्टा एल 0.05 डिवाइडेड बाय 8.35, क्लियर। आपको क्या पूछ रहा था, कैलकुलेट परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर। अब इसमें 100 से गुना कर दोगे तो क्या दे देगा, परसेंटेज एरर दे देगा। तो 100 से इधर भी और 100 से इधर, क्लियर। अब देखो इसका सॉल्यूशन में आप लोग लेंथी करते हो, कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका, आप लोग इसको डिवाइड मत करना, क्लियर है। नहीं तो क्या करो, डेसिमल को 2 डिजिट ऊपर नीचे हटा दो, नहीं तो 100 से सीधे गुना कर दो, ऊपर वाला आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, क्लियर। तो यहां से आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हो, क्लियर है ना। चलो मैं तो बोलूंगा कि ये लाइन लिखो ही नहीं, डायरेक्ट 2 से गुना करते चले जाना, सॉरी डायरेक्ट 2 से करो, डायरेक्ट पावर से क्या करते जाना, मल्टीप्लाई। जैसे देखो m में उसका फ्रैक्शनल एरर, m का पावर 1 है तो 1 से गुना, इसमें d का पावर 2 है तो 2 से गुना, इसमें कुछ नहीं पावर है तो 1 है तो 1 से गुना, क्लियर। अब इसको सॉल्व करना, जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब बताओ इसमें कोई खास ज्ञान था, कोई ज्ञान नहीं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। ये क्वेश्चन कहता है कि द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम, द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर if there is 2% error in its diameter measurement is, calculate वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, मतलब कि सॉरी द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटेड वॉल्यूम आपको फाइंड करना है।
डायमीटर में परसेंटेज एरर दिया हुआ है, देखो जो डायमीटर में परसेंटेज एरर होगा वही रेडियस में होगा। कैसे? देखो ना, d बराबर क्या जानते हो, 2r। तो जो इसमें परसेंटेज एरर होगा, कांस्टेंट से तो कोई मतलब होता नहीं है, जो परसेंटेज एरर इसमें वही इसमें, कांस्टेंट से कोई मतलब है नहीं। तो डेल्टा r बाई r। देखो तो दोनों का फ्रैक्शनल एरर सेम है, तो 100 से गुना कर दोगे तो परसेंटेज मिलेगा। तो डायमीटर में रहे रेडियस में रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ पर आपको ये भी कहता है कि 2% एरर है इसका रेडियस में, तो आंसर वही होता है जो डायमीटर के लिए। देखो दोनों बराबर, कांस्टेंट से तो मतलब होता नहीं है, 2 यहाँ पर क्या हो गया कांस्टेंट। अब चलो 4/3 पाई r क्यूब, r की जगह d/2। अब यहाँ पर मैं क्या बोला था कि कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है, तो वॉल्यूम का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 3 into d का परसेंटेज, मतलब कितना 3 into 2, 6% आंसर। कौन सा ऑप्शन? ये। क्लियर? चलो इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्या कहता है, ए न्यू यूनिट अल्फा ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट it is equal to the speed of light। मतलब according to क्वेश्चन क्या कर रहा है, अल्फा इक्वल है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वेनस एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ अल्फा यूनिट्स इफ लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकंड टू कवर दिस डिस्टेंस। ये भी देखो 2026 में है। बहुत लोग बोलते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछता है, देखो पूछा हुआ है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, टोटल टाइम कितना है, आपको डिस्टेंस कवर निकालना है ना, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना, अल्फा, अल्फा के बराबर है ना, और टी टाइम। अरे 1 लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अब देखो अल्फा इंटू टी, टी का वैल्यू है 6 मिनट। 6 मिनट मतलब कितना, 6 इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड, टोटल कितना हो गया 360 प्लस 40 मतलब 400 सेकेंड हो गया। अब यहाँ 400 से गुना करो, आ गया तो आंसर। अब बताओ ये मजाक हो रहा है कि क्या हो रहा है, मजाक ही हो रहा है। वैरायटी का क्वेश्चन कोई खास ज्यादा हाई कहीं रहता नहीं है, देखो जस्ट लाइक नीट है। क्लियर है ना? अब आपको समझ में आ गया होगा कि नीट का क्वेश्चन और जेईई मेंस का क्वेश्चन लगभग इक्विवेलेंट होता है। अब देखो सामने मैं दिखा रहा हूं, क्लियर? ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। 4th नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू द सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज दिस एंड दिस इज, सम निकालना है। तो सम और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है, सेम होता है। उसमें क्या होता है, जितना भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखा जाता है डेसिमल के बाद कितना डिजिट है। तो जिसमें मिनिमम डिजिट होता है डेसिमल के बाद, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट होना चाहिए। यही जानते हो ना? तो यहां पर देखो, अब ऐसा नहीं कि बच्चा जैसा जोड़ देना, तो उसका भी एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आप मार दोगे डायरेक्ट उसको, आप खुद समझो, उतना थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन पूछेगा। कितना कितना है 52.01 और क्या है 153.2, यही है ना? उसके बाद क्या है 0.123, 0.123। अब देखो इसको ऐड करो, तो 3 इधर से तक ऐसे ऐड करना, 3 2 5 1 6 2, इसमें तो डेसिमल का आता है नहीं, सॉरी 1 सेकंड,
इसको सामने सामने लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कितना आ जाएगा? 52.020153 सामने सामने रखने में आसान रहेगा। उसके बाद 0.123। अब इधर से चलो, देखो यहां पर कुछ नहीं तो जीरो बैठा दो, कुछ नहीं तो जीरो। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे जीरो बैठाना नहीं, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाएगा। आपको बस समझने के लिए, जोड़ने के लिए, जैसे बच्चा क्लास में करते हो। 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना? 1 और 2 3, यहाँ पर 2 1 3, इतना हो जाएगा 3 2 5, और यहाँ पर 5 5 0 1 1 2। क्लियर? देखो ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट ये मत मार देना, गलत हो जाएगा। इसमें देखो जितना भी नंबर को ऐड किए हो, डेसिमल के बाद डिजिट देखा जाता है, तो जिसमें लिस्ट होता है ना, उसे के अकॉर्डिंग रिजल्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो रिजल्ट में भी एक डिजिट होना चाहिए। तो बाकी वाला को क्या करोगे? उसको राउंड ऑफ किया जाता है। उसका क्या किया जाता है? राउंड ऑफ किया जाता है। तो अब इसको राउंड ऑफ करो, तो देखो 5 से कम होता है तो राउंड ऑफ करने पर, इसको ड्रॉप करने पर प्रीसीडिंग डिजिट सेम रह जाता है। जब 5 से कम होता है ड्रॉप डिजिट, तो प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन सेम। इसको हटाओगे तो ये सेम रह जाएगा, फिर इसको हटाओगे तो ये सेम रह जाएगा। इसका मतलब यदि आप ये आंसर देते हो तब रॉन्ग हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तब करेक्ट कितना होना चाहिए? 205.3। ये हुआ आपका करेक्ट। विच इज करेक्ट? 205.3 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो क्या देख रहे हो, सब आसान क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं? केवल नाम है जेईई मेंस। ये भी देखो 2026 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्लियर? अब बताओ, इसी टाइप का नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करता है? कहता है इप्सिलॉन ई एंड टी रिप्रेजेंट द फ्री स्पेस परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम रेस्पेक्टिवली, देन यूनिट ऑफ दिस। तो इप्सिलॉन का और ई बाई टी का आपसे यूनिट पूछ रहा है। क्लियर है ना? तो चलो देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? 1/4πε0 होता है ना। इप्सिलॉन मीडियम के लिए इप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ पर फ्री स्पेस के लिए ही इप्सिलॉन माना है। ऐसे मैं बोला था कि सिंबल कुछ भी लिया जा सकता है, तो ऑलरेडी फ्री स्पेस के लिए क्या ले लिया है? इप्सिलॉन। इप्सिलॉन कर दिया। तो बोलोगे कि सर मैंने तो इप्सिलॉन नॉट लेता था। अरे यार सिंबल है, जब ऑलरेडी ये कह दिया मतलब फ्री स्पेस के लिए दिया हुआ है, इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर, यही लिखते हो ना। अब देखो ई इंटू इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन को इधर लाओ और इधर हो जाएगा। देखो कांस्टेंट से तो मतलब है नहीं यूनिट एंड डायमेंशन को, उसको हटा दो। 1/4π। देखो सब कांस्टेंट से के बारे में नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर इस कांस्टेंट से मतलब नहीं है। 1/4π का क्या होगा? डायमेंशन 1 होगा। क्लियर है ना? तो उसको लेने का जरूरत नहीं है। तो यहां से क्या लिखोगे? ऐसा लिखोगे। अब ध्यान देना, इधर टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। इप्सिलॉन ई बाई टी, इसी का निकालना है ना। इधर हो जाएगा क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका डायमेंशन निकालो। अब इसका डायमेंशन निकालोगे तो कितना हो जाएगा? क्यू का क्या जानते हो? आई टी जानते हो, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इंटू टी, यही होगा ना। टी टी कैंसल, तो कितना हो जाएगा? आई एल माइनस, ये रहा आपका डायमेंशन। अब डायमेंशन से यूनिट निकाल दो, तो इसका क्या होता है? एम्पियर। इसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर का इनवर्स। मतलब यूनिट देखोगे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर माइनस 2। एम के पावर कितना है? -2। क्लियर है ना? तो -2 कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन नीचे आ जाएगा ना?
जब ऊपर पावर नेगेटिव तो नीचे आता है तो पॉजिटिव, मतलब कौन सा ऑप्शन, ये रहा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसको क्या बोलोगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हो गया ना? तो देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 6 नंबर, ये देखो क्या कहता है, 4 persons measure the length of a rock as this. Clear? The relative error in the measurement of average length of the rock. The relative error, देखो जब भी इस तरह का डेटा दिया हुआ रहता है तो क्या किया जाता है, सबसे पहले मीन वैल्यू फाइंड कर दो। ए मीन कितना होगा, सबका सम 20.00 प्लस 19.75 प्लस 17.01 प्लस 18.25, यही होगा ना, ऐड कर लेना, डिवाइडेड बाय 4, यही ना मीन वैल्यू हो जाएगा, यानी इतना क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लेना। क्लियर? उसके बाद देखो, कर दो या कर लोगे, चलो देखो ऐड करो इसको, 5 1 6 5 11 0, कैरी 1, कैरी को यहीं पर जोड़ देना, 3, नहीं तो बाद में भूल जाओगे, 3 4 7 11 हो जाएगा 1। उसके बाद कैरी यहां ऐड कर दो, सॉरी इसमें कहां से ऐड होगा, लास्ट वाला लेना था ना पहले, 5 1 6 6 और 5 11, ये ठीक है। उसके बाद 3, ये 3 और यहाँ पर 7 3 10 होगा जी, मतलब ये हो जाएगा 0, कैरी 1। अब यहाँ कैरी ऐड करो, 9 और 7 16 और 9 25 और 0 25, कैरी 2। क्लियर है? उसके बाद देखो 3 4 5 और 2 7 डिवाइडेड बाई 4, यही होगा ना। अब इसको डिवाइड करो तो 4 3 8 हो जाएगा, तो कितना 32 में से ये 35 में से 32 घटाओ 3 30 आएगा, 7 2 आएगा 5। क्लियर है? और इसको आगे ले जाओगे तो कितना होगा, इतना करीब बचेगा, यही आएगा ना। क्लियर? एक बार चेक कर लो। चलो आप लोग मिला लिया, सही है। इतना हो गया आपका सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, डेल्टा ए 1 ए माइनस ए मीन घटा लेना, मॉडुलस। इसी तरह डेल्टा ए 2 निकाल लेना, ए माइनस ए मीन। उसके बाद ये कितना हो जाएगा बोलो, ये आपको दिया हुआ था 20, यानी 20 माइनस 20.00 माइनस 18.7525 घटा लेना, मॉडुलस वैल्यू ले लेना, चलो एक प्लस आ जाएगा। इसी तरह इसको निकाल लेना, सेकंड वाला वैल्यू कौन था, ये ना, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, कर लोगे। इसी तरह आप डेल्टा A4 तक आप फाइंड कर लेना, डेल्टा A3 निकाल लेना, डेल्टा A4 निकाल लेना, और उसके बाद क्या करना है, सबका मीन वैल्यू ले लेना। उसके बाद क्या करना है, सभी का मीन वैल्यू ले लेना। डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू
कितना लिखोगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइडेड बाय 4। ऑलरेडी सब प्लस वैल्यू लिया हूं, प्लस पुट कर देना। क्लियर, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था ना, देख लो क्या था क्वेश्चन। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया है। द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट, रिलेटिव पूछ रहा है, तो चलो रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, ये डेल्टा ए मीन निकाल लेना और रिलेटिव हो जाएगा डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। ऑलरेडी निकाल चुके हो, यही रिलेटिव एरर होगी। दिस इज रिलेटिव एरर। क्लियर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बढ़ गया है। चलो शायद ही क्वेश्चन में वैसा मिलेगा कैलकुलेशन, बाकी सब ठीक ठाक रहता है। क्लियर, तो क्या उम्मीद कर रहे हो, जितना भी बताया ये देखा, टोटल का टोटल चुटकी में आपका बनता गया। तो जेई मेंस का ये मैं क्वेश्चन बैंक करवा रहा था, आप लोग जा करके एमटीजी से मिलान कर लेना। एमटीजी का ये क्वेश्चन था, किसका था, एमटीजी का। चलो 2 क्वेश्चन और है, इसको भी सोल्व कर लेता हूं। तो एमटीजी का क्वेश्चन बैंक खरीद लेना और जेई मेंस का क्वेश्चन बैंक से मैं करवा रहा हूं, आप जाकर के उसको करते जाना, साथ में प्रैक्टिस करते जाओ, चाहे आप आईआईटी का तैयारी करो या नीट का। जेई मेंस दोनों के लिए बनाना जरूरी है। क्लियर है ना, एडवांस मत बनाना नीट वाला, केवल आईआईटी वाला बनाना। मैं एडवांस का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, टोटल जितना भी अब तक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन का फॉर्मेशन आसमान से नहीं होगा, यही क्वेश्चन बैंक से ही फॉर्मेशन दिया जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो है अपना मॉड्यूल बनाया है, उससे कोई फायदा आपको नहीं है, आपको केवल बेवकूफ बनाया जाता है। इसलिए वो मॉड्यूल बनाया जाता है ना, कि ताकि उनके यहाँ जाओ। क्लियर, तो मॉड्यूल से मतलब मत रखो, अब डायरेक्टली जो है क्वेश्चन बैंक पर प्रैक्टिस करो। कहीं भी पढ़ो क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करो, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेशन वहीं से होगा। एक बात ध्यान रखना, नहीं बिलीव है तो जाकर के देखना, ईच ईयर जो है ना प्रीवियस ईयर से ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आप देख लेना जाकर। यदि आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए पर्सन मेजर्स मास ऑफ 3 डिफरेंट पार्टिकल्स एज दिस। ये देखो 25 में आया हुआ है। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर द एडिशन ऑफ मासेस ऑफ 3 पार्टिकल्स। अब बताओ, इस टाइप का अभी जस्ट मैं क्वेश्चन देखा हूं, अभी ने जस्ट देखा है इस टाइप का क्वेश्चन। अब चलो ये सामने आपका प्रूफ है, ये 25 में आया है, यहां पर मास को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, मास को। अभी मैं क्वेश्चन करवाया था 2026 का, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन एक आया था, ये रहा। देखो ये कब का है, ठीक से ध्यान से देखना है, मेरे पे बिलीव आपका नहीं ना था, सामने दिखा रहा हूं। देखो रिपीट इसको क्वेश्चन माना जाएगा। क्या कहता है, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन द व्यू द सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दिस। यहां यार लेंथ का सम दिया है और वहां मास का सम है। रूल्स सेम है कि नहीं, आप बता दो, सेम है। तब बताओ 25 और 26 ये रिपीट क्वेश्चन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। इसलिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के चक्कर में मत रहो, कभी मत रहो। वो भी जानते हो मॉड्यूल कौन बनाता है, तुमको पता होना चाहिए। आप खुद समझो, देखो मेरे बात को एनालाइज करो, बात समझ गया ना, तब आपको लगेगा कि मैं 100% करेक्ट बोल रहा हूं। आप जा करके मॉड्यूल किसी का भी इंस्टीट्यूट का ले लो, चाहे एलएन का ले लो, पीडब्ल्यू किसी का भी ले लो, उसमें देखोगे जो मॉड्यूल बनाता है ना वो जूनियर फैकल्टी होता है। आप खुद समझो, जो अच्छा फैकल्टी उसको पढ़ाने से छुट्टी है नहीं ना, ये सही बात बता रहा हूं। तो मॉड्यूल जो है वो जूनियर फैकल्टी बनाता है, उसके पीछे मत पढ़ो।
आप डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक पर प्रैक्टिस करो। हाँ, एक बात और ध्यान देना, कुछ लोग क्या करते हैं, रटा रटाया अपना जो है मटेरियल देते हैं, बात समझ गया ना, उस पर भी मत जीना। हर एक साल क्वेश्चन किस तरह पूछा जा रहा है, तुमको एक ही हेल्प करेगा, क्वेश्चन बैंक, दूसरा कोई नहीं सर देगा। कितना आप लोग इंस्टीट्यूट में देखा होगा टीचर को रटा रटाया अपना पहले का पुराना जो मटेरियल रखे हुए ना वही बच्चे को बनवाते हैं, ये गलत बात है। ये मैं देखा था पीडब्ल्यू में भी एक टीचर बनवा रहे थे, जो कि पीडब्ल्यू के रूल्स के अगेंस्ट है, उसके बाद भी वो बनवा रहे थे, और इतना उसमें एरर था कि बच्चा भी कंफ्यूज रहता था। मैंने सेंटर हेड को कंप्लेन किया, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं हुआ। बात समझ गया ना? तो उसके पीछे मत जाना, अब डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक को बनाना ज्यादा बेहतर होगा। देखो ये रिपीट क्वेश्चन एक तरह का माना जाएगा। अब बताओ ये क्वेश्चन बनाने का जरूरत है कि बन गया आपसे? बन गया यार। क्या कहता है कंसेप्ट? एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, डेसिमल के बाद जिसमें कम से कम डिजिट होगा ना उसी के अनुसार रिजल्ट होगा। डेसिमल के बाद जिसमें कम से कम डिजिट होगा उसी के अनुसार रिजल्ट होगा। जो लोग कहीं भी पढ़े हो, देखो मैं यहाँ बिना थ्योरी को आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका बता रहा हूं। ऐसे देखो, एक बार फिजिक्स पूरा जो पढ़ा हुआ रहेगा उसको ज्यादा समझ में आएगा, और दूसरे जगह कहीं पढ़ोगे ना वो कंसेप्ट डिटेल देते ही नहीं। तो मेरा जो है रेगुलर जो क्लास चल रहा है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, उसको आप करो जिसको ज्यादा दिक्कत है। जो ऑलरेडी जानते हो, ऐसे मैं कंसेप्ट सब जगह बताते जा रहा हूं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद डिजिट देखा जाता है, जिसमें कम से कम डिजिट होता है ना उसी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बच्चों, रिजल्ट में होना चाहिए। यहां पर देखो कम से कम डेसिमल के बाद डिजिट किसमें है, इसमें क्लियर, तो इसमें है तो क्या करोगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो रिजल्ट में भी कितना डिजिट होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए। डेसिमल के बाद कितना होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए। तो अब बताओ ये रिपीट क्वेश्चन माना जाएगा कि नहीं? अब बिलीव हुआ थोड़ा थोड़ा यार। देखो मैं बच्चे को डाइवर्ट कभी नहीं करता हूं, आप मेरे बात के अकॉर्डिंग चलो, देखो कैसे रिजल्ट नहीं होता है। बस मत दो क्वेश्चन बैंक, बाकी कुछ मत करो, आपका लाइफ को बर्बाद कर रहा है यार। वही मेहनत आप केमिस्ट्री और मैथ पर कर दो, ज्यादा बेहतर होगा। तो किसी इंस्टीट्यूट के मॉडल के पीछे मत पड़ो, बस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं। बहुत जगह देखोगे, खासकर ये इंडिविजुअल कोचिंग में होता है, ये सी बर्मा लोग रट गए, आपको उसी को झुलाते रहेंगे। अरे भाई क्वेश्चन बैंक पर आप आओ ना, हर एक साल नया नया क्वेश्चन का फॉर्मेशन किस तरह हो रहा है, बच्चे को ये माइंड में होना चाहिए। तो टीचर को तो खुद देख रहा है कि रटा रटाया, उसमें हमको मेहनत करना नहीं पड़ेगा, चलो इसको छपवा दे रहा हूं, ये गलत बात है। ए पर्सन मेजर्स मास ऑफ 3 डिफरेंट पार्टिकल्स एज दिस। सही कहा ना? ये जो इंस्टीट्यूट वाले जो आया है ना, सब फर्जी रिजल्ट देते करके जो है बच्चे को डाइवर्ट कर रहा है। चाहे क्वेश्चन को लीक करवा दे, आप देखो ना भाई, ये 2026 में जो क्वेश्चन लीक हुआ है, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पढ़ रहा है, मालूम है? पता कर लो, महाराष्ट्र का था। चलो ठीक है। A person measures mass of 3 different particles as this। अब इसको ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या होगा, जीरो पॉइंट सामने सामने रखना तो जोड़ने में अच्छा रहेगा, 0.125। जैसे बच्चा जैसे जोड़ते हो वैसे जोड़ दो, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। 5 यहां पर कितना हो जाएगा, 2 2 4
4 3 7 1 8, यहाँ पर 6 5 11, 4 2 6, कैरी एक ले लिया और 4 2 6। देखो एक ये भी ऑप्शन आपको जरूर देगा, देखो दिया हुआ है ना, ताकि जिसको सिग्निफिकेंट फिगर का नॉलेज ना हो वो डायरेक्ट मार देगी। तो बहुत लोग को देखता होगा ट्रेन में आता होगा ना, तो लोग कहता होगा अरे बहुत आसान क्वेश्चन पूछा यार, वही लोग ऐसा करके आता है, मार देता है। तो ये बच्चा वाला आपको एडिशन नहीं ना पूछ रहा है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, डेसिमल के बाद जिसमें कम से कम डिजिट होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। तो ये रॉन्ग की करेक्ट रॉन्ग, ये ऑप्शन मत मानना, लेकिन ये ऑप्शन पक्का देगा एकदम श्योर। अब देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए, इसके लिए आपको राउंड ऑफ आना चाहिए। राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, जब 5 से कम होता है तो प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन सेम, ये बात जानते हो, मतलब आपका आ जाएगा 661.8 ग्राम। दिस इज द करेक्ट आंसर, विच इज करेक्ट 661.8 ग्राम, दिस विल बी करेक्ट। क्लियर है? हाँ, कितना क्या करेगा, इसको भी राउंड ऑफ कर देगा, तो 5 से बना है तो आ जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। सिग्निफिकेंट रूल को ध्यान में रखते हुए करना है। क्या लिखा है देखो, विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है ना? मतलब डेसिमल के बाद जिसमें कम से कम डिजिट होता है उसी के अनुसार क्या होना चाहिए बच्चों, रिजल्ट होना चाहिए। अब बताओ ये 25 और 26 वाला क्वेश्चन रिपीट माना जाएगा कि नहीं? रिपीट माना जाएगा यार, ये केवल यहाँ मास का समेशन है, वहां लेंथ का समेशन, क्या फर्क है, प्रोसेस सेम है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बैंक यदि आप मत दोगे ना तो आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो किसी इंस्टीट्यूट के मॉडल के चक्कर में मत रहो, मैं तो यही बोलूंगा, बाकी आपकी मर्जी। क्लियर है? चलो इसका देखो सॉल्यूशन, कहता है एक क्वांटिटी Q इज फॉर्मुलेटेड एज लाइक दिस। क्लियर है? X by Z are independent parameters which have fractional errors this and this and this। मतलब फ्रैक्शनल एरर आपको दिया हुआ है, तो क्या मैंने बोला था कि पावर सीधे मल्टीप्लाई होते जाता है और सबको ऐड करते चले जाओ। The maximum fractional error of Q, तो Q में कितना फ्रैक्शनल एरर होगा? अब बताओ, ये भी रिपीट क्वेश्चन माना जाएगा कि नहीं? रिपीट ही माना जाएगा। क्या मैंने बोला हूं, पावर मल्टीप्लाई करते जाना, तो फ्रैक्शनल एरर Q में हो जाएगा आपका, क्या लिख सकते हो, Q बराबर दिस है ना, Q इज फॉर्मुलेटेड, मतलब Q का फॉर्मूला ये है, क्लियर? तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू, देखो इधर माइनस रहे या प्लस रहे, हमेशा प्लस होता है। ऐसा इसलिए कि आप खुद समझो, ये यदि माइनस छोड़ दोगे और ये प्लस ये माइनस, तो जितना प्लस उतना माइनस होगा तो कट के 0 हो जाएगा। एरर कभी 0 नहीं होता, एक बात ध्यान रखना। क्लियर है? मतलब x में गलती की हो, y में गलती की हो, z में की हो, तो एरर और बढ़ते न जाएगा, इसलिए सब सम होते जाता है, मॉडुलस वैल्यू होता है। तो 2 इंटू डेल्टा x बाई x, माइनस पावर आगे करोगे मॉड लेना होगा। क्लियर? तो मॉड वाला फालतू का टाइम टेकन हो गया, सीधे प्लस रहे या माइनस रहे पावर केवल गुना करना है। बात समझ गया ना? प्लस 3/2 इंटू डेल्टा बाई प्लस 2/5 डेल्टा z/z। ये आपको समझाने के लिए मैं लिखा हूं, मैं डायरेक्ट पुट कर देता। क्या कर देना था, देखो डायरेक्ट कैसे करना था,
ऑलरेडी फ्रैक्शनल एरर दिया हुआ है, तो ये लाइन न लिख करके डायरेक्ट 2 में गुना कर देना, 0.1, उसके बाद 3/2 इंटू 0.2, उसके बाद 2/5 इंटू 0.5, ये हो गया आंसर। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर पूछ रहा है, यदि मैक्सिमम परसेंटेज पूछता है तो 100 से गुना कर देता है। क्या कर देना होता है? 100 से गुना कर देना। क्लियर है ना? तो ये केवल फ्रैक्शनल एरर ही पूछ रहा था। कितना हो जाएगा कर लेना, करने का जो है कर लोगे। इसको कैलकुलेट कर लो। अब बताओ ये क्वेश्चन और पहले जो मैं ये क्वेश्चन बताया था, दोनों में क्या फर्क समझा? कोई फर्क दिख रहा है यार? यहां डेंसिटी क्या था? मास बाई वॉल्यूम। देखो तो पावर गुना किया, कोई फर्क दिख रहा है? नहीं ना। इसलिए आप क्वेश्चन बैंक पर जरूर प्रैक्टिस करो। ये कब का क्वेश्चन था? 2026 का था। ये कब का क्वेश्चन था? मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। ये 2025 का क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया। 2 क्वेश्चन क्या हो गया? रिपीट। समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए आप क्वेश्चन बैंक बार बार मैं बोल रहा हूं, किसी के बहकावे में मत रहो। इंस्टीट्यूट वाला अपना फायदा के लिए मॉड्यूल दे देता है। मॉड्यूल इसलिए देता है ताकि मॉड्यूल के पीछे पागल रहो, आप उसी इंस्टीट्यूट में जाओ, उसके पीछे मत पागल हो। ये क्वेश्चन बैंक के पीछे पागल हो जाओ, उसके बाद आप IIT और नीट आप चुटकी मुंह खा सकते हो। क्लियर है ना? देख लो। उम्मीद करता हूं आपको मेरे पे थोड़ा बहुत बिलीव हुआ होगा। पूरा बिलीव करो, उसके बाद देखो फिजिक्स पढ़ने का मजा है। कुछ है ही नहीं उसमें, बहुत मजा आएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूं अगले क्लास में। तो आप इतना रेडी करके आओगे और MTG का क्वेश्चन बैंक खरीद लो। मैं उसका सॉल्यूशन करते जा रहा हूं, आप भी साथ साथ उसको घर पे बनाते जाओ। क्लियर है? और उसके बाद एग्जाम में जाना, बाकी कुछ मत देखो, मैं तो यही बोलूंगा। इसके अलावा एक चीज नहीं पढ़ना है। उसी तरह एडवांस IIT एडवांस निकालना काफी आसान है। उसमें बस एक काम करना है। एक सबसे टफ बुक आता है इरोडोप का। तो IIT एडवांस का क्वेश्चन बैंक बनाने के बाद यदि टाइम है, कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, यदि टाइम है तो इरोडोप बना लो। वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बना लो, टोटल बनाने का जरूरत नहीं है। और मैं करवाऊंगा भी। तो उसका पूरा नाम है IE इरोडोप। क्या नाम है उसका? IE इरोडोप। ये टफ बुक लोग बोलता है। आप इसको क्या करना ना, एडवांस के लिए बनाना जरूर, मैं इसको करवाऊंगा भी। तो IIT एडवांस के लिए इतना कर लो, बाकी कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। बाकी आप तुम दूसरे सब्जेक्ट में मेहनत करो ना यार, केमिस्ट्री पर करो, मैथ पर करो। मैं तो बोलूंगा उसमें भी यही काम करो, मैथ केमिस्ट्री में। टीचर लोग अपने फायदा के लिए रटा रटाया वो बनवाते हैं, उसके पीछे मत जाओ। आप सीधे क्वेश्चन बैंक लो और उनसे पूछो डायरेक्ट। नहीं बनता है ऑटोमेटिक नहीं बनेगा उनसे। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा वो जो उनसे आप नहीं बन पाएगा। कुछ क्वेश्चन छोड़ो ना, जो रटा रटाया पढ़ाएंगे ना उनसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उनसे नहीं बन पाएगा, खासकर एडवांस होगा। तो इसलिए आप क्या करो, क्वेश्चन बैंक पर प्रैक्टिस करो। वो क्या कर रहे हैं उसके पीछे मत जाओ, डायरेक्टली उनसे जाकर के पूछो। यही आपको फायदा करेगा। एडवांस में भी देखोगे उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा जैसे आप JEE मेंस में देखोगे। क्लियर है ना? तो पता नहीं यार लोग क्यों इधर उधर बच्चे को भटकाते हैं। यदि ढंग से उसको सजेस्ट किया जाए तो बहुत को कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन बैंक को मत हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सब में क्वेश्चन बैंक करो। होगा कैसे नहीं, हर हाल में होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास।